नमस्कार। आज हम जानेंगे 47वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। श्लोक का अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्मयोनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्षलता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा, कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करें, मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहने का यह भाव है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्रविहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्मफल का हेतु बनना है, क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है।
कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्रविहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक को सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचन मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 47वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 48वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।